वृद्ध है ना, वृद्धों को आजकल घर परिवार में वृद्धों की बड़ी पूछ कम हो गई है। लड़के लोग तो कुछ सलाह भी नहीं लेते। एक बार की बात है, एक युवक था हो, उसका विवाह तय हो गया। जिसके यहां बारात लेके जाना था ना, कन्या के पिता ने कहा कि ठीक है शादी होगी, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा कि बारात में कोई वृद्ध न आए, बारात में कोई बूढ़ा बाराती न आए। जब लड़कों ने ये बात नौजवानों ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो क्या बात है, क्या करेंगे बारात में, सब बूढ़े जाके खा के सो जाते हैं रात में। एक समस्या है और कि उनको चारपाई दो, बिस्तर दो, ये लोग घर ही रहें, बूढ़े लोग खा के आराम करें। उसी वृद्ध के श्रेणी में लड़के के नाना जी भी थे। लड़के के नाना ने कहा, नाना भाई हम तो नहीं मानेंगे। नाना ने कहा कि नाना हम नहीं मानेंगे, हम तो चलेंगे। नौजवानों ने कहा कि कैसे चलोगे, उधर से आदेश है, उधर से शर्त है कि कोई वृद्ध बारात में न दिखे। नाना ने कहा कि ले चलो भाई, ऐसे ले चलो कि हम दिखें ना, कोई हमें देख ना पाए, लेकिन ले चलो। तो लोगों ने कहा कि ठीक भाई, नाना की इतनी इच्छा है, अंतिम इच्छा, बूढ़े हो गए हैं, चलो ले चलो इनको, लेकिन इनको गाड़ी में सामान जहां रखी जाती है डिग्गी में बैठा दो, कोई नहीं देखेगा। डिग्गी में बैठ गए बेचारे, बारात गई, द्वार पूजा तो लग गया, डिग्गी में पड़े हैं बेचारे। कुछ समय के बाद कन्या पक्ष के पिता ने एक संदेश वाहक को बुलाया और जाके कहा कि जाके कह दो वर पक्ष वालों को कि बारात आए, हम शादी करेंगे उसी शर्त पर, बारात तो आई गई है, हम शादी उस दुल्हे से उसी शर्त पर अपने कन्या की करेंगे कि बारात वाले जो हैं गांव के नदी में शुद्ध दूध बहवा दें। नदी में जितना पानी है उतना शुद्ध दूध बहवा दें, मैं विवाह कर लूंगा। इतना टेढ़ी बात संदेश वाहक आके सुनाया बारात मालिक को। सबने कहा, सबने विचार किया, सारे नौजवान जो थे ना वो अकल लगा के थक गए। कैसे बहेगा नदी में, इतना दूध कहाँ मिलेगा, रात के समय कहाँ मिलेगा। अच्छा मान लो मिल ही गया तो शुद्ध दूध कहाँ रह जाएगा, नदी में तो पानी बह रहा है, उसमें डालेंगे तो पानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव, असंभव, ये हो नहीं पाएगा। चलो बारात लेके वापस चलते हैं। बारात वापस जाने की तैयारी होने लगी। तब तक एक नौजवान था हो, उससे बेचारा से नाना जी की दुर्दशा नहीं देखी गई। वो कहा कि बारात तो वापस जा ही रही है, अब नाना जी को क्यों परेशान कर रहे हो, इनको क्यों जो है सजा दे रहे हो, इनको बाहर निकालो, डिग्गी से बाहर निकालो। लोग निकाल दिए। नाना जी ने कहा कि क्या हुआ, क्यों निकाल दिए। कहा कि बारात वापस जा रही है। कहा क्यों वापस जा रही है। कहें उधर का संदेश है कि सामने जो गांव में जो नदी है उसमें शुद्ध दूध बहवा दे। ऐसा कभी हो सकता है, बताओ नाना जी आप कैसे दूध बहवाएंगे, उसमें जल भर पानी बह रहा है और उतना दूध कहाँ है, मिल ही गया अगर दूध तो पानी में डालेंगे तो शुद्ध कहाँ रह जाएगा। लड़के के नाना ने कहा हंस के, हो अरे इतनी छोटी सी बात के लिए बारात वापस जाती है, कहीं छोटी छोटी बात को लेके बारात वापस नहीं जाती। कहीं नाना जी दिमाग ठीक है ना, छोटी बात समझ में आ रही है, कोई बता सकता है। नाना जी ने कहा कि बुलाओ उस संदेश वाहक को जो संदेश लेके आया था और उससे कहवा दो कि ठीक है आपकी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है। कहे क्या कहना है, कहे तो बता देना कि हमारा शर्त ये है कि मैं नदी में इतना दूध बहवा दूंगा जितना नदी में पानी भी नहीं बह रहा है। हाँ लेकिन शर्त ये है कि नदी का पानी वो खाली करा दे, पहले नदी का पानी घरात वाले खाली करा दे, हम दूध बहवा देंगे। तो ये भी असंभव है, नदी का पानी कोई खाली करवा पाएगा। तब जाके कन्या के पिता ने कहा कि जाओ पता जरा लगाओ, देखो कि बारात में कोई बुढ़ा आया है जरूर। नौजवान इतना सोच समझ नहीं सकते।
तो महाराज ये है वृद्धों की महिमा। एक बार एक गांव में लगी आग और सब गए भाग, बचे मात्र दो। कौन कौन बचे? एक लंगड़ा था और एक अंधा था। एक लंगड़ा था वो और एक अंधा था। अंधा को दिखता नहीं है महाराज, और लंगड़ा अपने पैरों से चल नहीं सकता। तब जो है लंगड़े ने अंधे से कहा, अंधे ने लंगड़े से कहा कि ऐसा है, तुम्हारे पास तो पैर है, ऐसा करो तुम हमें अपने कंधे पर बैठा लो। तुम्हारे पास पैर है, आंख नहीं है। आंख मेरी होगी और पैर तुम्हारा होगा। हम लोग आग से बच के चले जाएंगे। महाराज ये घटना तो जरूर घटी होगी कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी घटी होगी तो एक कथा बड़ा सुंदर संकेत देती है आपके जीवन के लिए। ये अंधा और लंगड़ा कोई दूसरा नहीं था, वो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा, यही दो थे। अगर वृद्धों का अनुभव का आंख हो, वृद्धों के अनुभव का आंख हो और उत्साह के चरण युवक के हों, उत्साह के चरण युवक के हों और अनुभव के आंख वृद्ध जनों का हो, तो इस संसार में आग ही लगी है। हर जगह ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अशांति की आग फैली हुई है। अगर कोई आग से बचना चाहता है इस संसार के, तो वृद्धों का अनुभव हो और नौजवानों का उत्साह का चरण हो। इस आग से बच सकते हैं। वृद्ध के बताए हुए रास्ते पर, वृद्ध के बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर अगर हमारे नौजवान साथी चलते हैं तो इस संसार में उन्हें कोई असफल नहीं कर पाएगा। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।